हेलो, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स स्ट्रेंथ के। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए रहेगा। मिसिंग जो नंबर होगा उसको हमें फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। अब देखिए करना क्या, देखिए हमारे पास पहले के पास है क्या, जो आपके पास A1 है वो आपका है कितना 2, कि 2 आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स है, डिब्बा यानी बॉक्स है, और एक आपका 26 है। तो देखिए आप क्लियरली देखेंगे आपको A3 पता है, ठीक है, और A3 को हम लोग लिख क्या सकते हैं A+2D, ठीक है। यदि मुझे D पता होगा तो हम सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम करते क्या है, A3 आपका दे रखा है कितना 26, तो यहाँ पे आप लिखिए 26, A आपका दिया है 2 प्लस 2D आपको पता ही नहीं है। तो आप करेंगे क्या, इस 2 को आप ट्रांसफर कर दीजिए आप लेफ्ट साइड, तो 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D। ओके, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 24, अब 24 इक्वल टू 2D, ठीक है। अब इस 2 को इस 24 से कट कर देंगे तो आएगा, तो आपका D क्या मिल गया 12। अब आपको पता होना चाहिए कि A2 इक्वल टू होता है A+D। अब A मेरा दिया है 2 और D निकल गया है 12, तो आपका A2 यानी सेकेंड जो सेकेंड टर्म निकल कर आएगा वो आपका कितना निकल के आएगा 12। तो आपका यहाँ मिसिंग नंबर क्या मिल गया 12, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब चलिए हम आपको सेकेंड टर्म आपका 13 दिया है, थर्ड टर्म पता नहीं आपको, फोर्थ टर्म, इन्हीं दो टर्म से आपको बाकी दो टर्म निकालना है। तो देखिए मुझे पहला दी हम टर्म निकाल लेंगे तो बाकी सब हम लोग टर्म निकाल लेंगे। तो देखिए आपको दिया क्या है A1 दिया ही नहीं है, तो A बराबर होता क्या है, देखिए A प्लस A1 निकालने के लिए क्या होगा आपका A1 इक्वल टू A+D, ठीक है। अब आपका पहले रुकिए, यहाँ पे आपका A2, हमें A2 है A+D, देखिए आपका A2 जो है वो आपका 13 है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को 1 2 3 अब 4 पता है यानी 4 टर्म, तो देखिए A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A+3D, ठीक है। अब A4 आपका कितना दिया है यहाँ पे 3, तो आप लिखेंगे 3 इक्वल टू A, नहीं पता है आपको 3, और ये रहा आपका D। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब चलते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड करते हैं। देखिए फर्स्ट है वो A+D इक्वल टू क्या है 13 है। दूसरा हमारा जो इक्वेशन है वो A+3D इक्वल टू क्या है आपका 3। तो आप हम करते क्या है, आप जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका साइन हो जाएगा ये चेंज, तो देखिए कि इसे कट जाएगा। तो देखिए 1 3 में से 1 गया तो आपका आएगा 2, तो हम लोग साइन क्या लगाएंगे माइनस है, क्योंकि इसका साइन बड़ा है, इक्वल टू ये हो जाएगा 10। अब देखेंगे तो D इक्वल टू आपका आ जाएगा -5, क्यों आ जाएगा, देखिए 2 1 जा 2 2 5 जा ये 10, ये देखिए -D है, तो जब इसको ट्रांसफर कर जाएंगे तो ये -5। अब आप क्लियरली देखेंगे कि आपको D पता हो गया है। तो जब आपको D पता हो गया तो आपको फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देते हैं, D की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो देखिए आपको लिखने क्या A+D आपका 13 दे रखा है, क्या आपका ये A+D इक्वल टू 13। तो देखिए A+D की वैल्यू हमने निकाला है -5 इक्वल टू ये हो गया 30। तो जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो A इक्वल टू 30। तो आप क्लियरली देखेंगे जो आपका A1 निकल के आया है
वो आपका निकल के कितना है 13 15 और ये हो जाएगा 18। तो 18, ठीक है। अब दूसरा निकालना है कितना 1 2 3। अब मुझे A3 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है A प्लस 2D। जब A3 निकालना होगा तो आप यहाँ पे 2D लिख दीजिएगा, A4 बोलेगा तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 3D। अब A आपका दे रखा है 18 प्लस 2, ये कितना दिया है -5। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये -10, तो A3 निकल के कितना आएगा 8, ठीक है। अब आपका ये हो गया है मिसिंग नंबर फिल हो गया है A3 इक्वल टू 8, ठीक है। 3 में हमारा दे रखा है क्या 5 और एक है बॉक्स, फिर तीसरा बॉक्स और ये चौथा दिया है 9 होल 1/2 दिया है, ठीक है। अब आप देखिए क्या करना क्या है, मुझे ए फर्स्ट टर्म दे दिया और फोर्थ टर्म दे दिया, तो बहुत सही भैया। तो आपका A1 दे रखा है 5 और A4 कितना दिया आपका A प्लस 3D, ठीक है। अब आपका A कितना दिया है यहाँ पे 5 प्लस ये है 3D, सॉरी 3D ये है। अब देखिए 9 होल 1/2 को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करें, तो 9 2 ज़ा 18 और 18 1 19/, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको इस साइड करें 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 प्लस 2 3 ज़ा 6D, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पे ट्रांसफर, तो 19 माइनस 10 इक्वल टू 6D। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 इक्वल टू 6D, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/6, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, आपको D मिल गया 3/2। अब आपको D भी मिल गया है और A भी मिल गया है, तो अब आप इस प्रकार से A2 A3 A4 कोई भी नंबर आप निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मतलब बताते हैं A2 के लिए A प्लस D कर दीजिए आप, ठीक है। दूसरे टर्म के लिए A2, तो A आपका दिया कितना है 5 प्लस D आपका कितना दिया है 3/2, ठीक है। अब देखिए A2 के निकालने के लिए देखिए 2 LCM यानी 2 LCM, ये देखिए यहाँ पे 5 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 प्लस 3, तो आपका जो A2 निकल के आएगा 13/2 इक्वल टू 6 होल 1/2, 6 2 जा 12, 12 1 13। इस प्रकार से आपका जो A2 निकल के आया वो 6 होल 1/2 आया है। अब A3 निकाल लेते हैं। देखिए A3 के लिए क्या है A प्लस 2D है ना, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, तो A आपका दे रखा है 5 प्लस 2D की वैल्यू है आपका 3/2, ठीक है। अब देखेंगे ये जो 2 से और ये 2 कट गया, तो 5 प्लस 3 इक्वल टू A, तो A3 इक्वल टू क्या आ गया आपका 8। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो बॉक्स फिल होगा 6 होल 1/2 और 8 आपका होगा। चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। अब देखिए यदि आपको फर्स्ट टर्म पता है तो आपको बहुत ही इजी पड़ेगा। देखिए कैसे A इक्वल टू -4, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है आपका थर्ड और फोर्थ दोनों एक जैसे हैं, बस नंबर चेंज है। देखिए तो A1 दे दिया आपका कितना -4। अब देखिए D निकालना, अब सुनिए, अब हमें दे रखा क्या है 6 दिया है, तो देखिए अब इसको पहले हम काउंट कर लेते हैं ये 6 कौन से टर्म पे है, तभी जाके हमारा D निकल पाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 और ये है 6। तो देखिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं ताकि इक्वल में मुझे दिक्कत ना हो। तो A प्लस 5D इक्वल टू A6, ओके। देखिए A आपका दिया है -4 प्लस ये है 5D इक्वल टू A6 आपका दे रखा है कितना A6 दे रखा है आपका 6, ट्रांसफर कर दे तो 5D
इक्वल टू 6 प्लस 4, तो 5d इक्वल टू आपका आ गया 10। तो 5 1 जा 5 और ये रहा 5 2 जा 10, तो आपका d इक्वल टू 2 लीजिए। अब आपको जब a और d पता है तो हम अपना टर्म निकाल सकते हैं। तो देखिए a2 निकालने के लिए a प्लस डी, a2 निकालना है तो a आपका कितना है -4, d आपका दे रखा है 2, तो आपका -4 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा -2। तो यानी जो सेकेंड टर्म होगा वो आपका -2 होगा। ठीक है, अब चलिए हम थर्ड टर्म बताते हैं। देखिए थर्ड टर्म के लिए आपको a3 इक्वल टू क्या लिखना होगा, a प्लस 2d। ठीक है, a अब क्या दे रखा है -4 प्लस 2d आपका दिया है क्या 2, तो -4 प्लस 4, तो a3 जो होगा आपका निकल के क्या आएगा 0, तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे a4 निकाल देते हैं। a4 निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, a प्लस 3d, a -4 प्लस 3d आपका कितना है 2, तो -4 प्लस 6 इक्वल टू ये 2, तो a4 जो होगा फोर्थ टर्म होगा आपका 2। अब a5 निकालते हैं। तो देखिए a5 निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए ध्यान से, a प्लस 4d। अब देखिए a आपका दिया कितना है, वही बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो a आपका -4 प्लस 4d आपका दे रखा है 2। तो देखिए -4 प्लस 4 2 जा 8, तो आपको मिलेगा क्या a5 इक्वल टू 2, तो आपका ये हो गया है 4। इस प्रकार से आपका ये बॉक्स कंप्लीटली फिल हो गया। तो -2 0 2 और ये रहा 4। ठीक है, अब हम चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। तो 5 फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, सेकेंड टर्म आपका 33, थर्ड टर्म नहीं पता है, फोर्थ टर्म भी नहीं पता है, फिफ्थ आपको 2 टर्म दे दिया गया है, एक सेकेंड टर्म दे दिया और आपका एक लास्ट टर्म दे दिया है। आप इन दोनों टर्म की मदद से आपको पूरा फिल करना है। तो देखिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले a प्लस जो d है वो क्या है 38 है, ठीक, क्योंकि जो हमारा पहला टर्म पता होता तो हम d निकाल लेते हैं। तो आपका a प्लस डी यानी फर्स्ट टर्म आपका इक्वेशन बन गया। अब उसी प्रकार से आपको देखिए a6 करना है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए जो आपका a6 है, ध्यान से समझिए, जो a6 है वो a प्लस 5d इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पे a6। तो आपको काम करिए फिल कर देते हैं, a प्लस 5d, a6 की जगह पे आपका है -22। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए आप करते क्या है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो देखिए a प्लस d इक्वल टू आपका 38, ओके। सेकंड जो आपका है a प्लस 5d इक्वल टू -22। आप करते क्या है, जब माइनस करेंगे तो इसका साइन हो जाएगा सबका चेंज। तो देखिए ये इससे कट गया, तो ये -4d इक्वल टू 8 2 10 3 2 5 1 6। तो ये जब इससे कटेगा तो ये 15 4 जा हो जाएगा 60। तो आपका जो d इक्वल टू -15 आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड माइनस है, जो हम ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड वो हो जाएगा माइनस। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तब देखिए जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो आपका फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस डी, और a प्लस डी इक्वल टू है आपका 38। तो आप करेंगे क्या, a आपको निकालना है प्लस d की जगह पे आपका -15 इक्वल टू ये हो गया 38। तो देखिए a इक्वल टू 38 प्लस 15, तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा 53। तो इस प्रकार से आपका जब फर्स्ट टर्म पता हो गया है a इक्वल टू 53,
तो अब आप उसी प्रकार से सब टर्म निकाल लेंगे। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या होगा, A3 निकालना है। देखिए फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म निकाले हैं, फर्स्ट टर्म निकाले हैं। आपका जो सेकेंड टर्म है मुझे पता था पहले से, तो A3 निकालना है। तो A प्लस ये 2D, अब A आपका कितना है 53 प्लस 2D कितना दिया आपका -50, तो आप यहाँ पर लिख देंगे -50, तो 53 माइनस 30, तो A3 आपका कितना निकलेगा 23। तो आप इस प्रकार से A23 यानी A3 इक्वल टू 23। अब A4 निकालना है मुझे। तो देखिए A4 इक्वल टू A प्लस 3D। A आपका निकाला है कितना 53, तो आप यहाँ लिखेंगे 53 प्लस 3 इंटू -50, तो आपका जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -45, तो A4 आपका क्या निकल के आएगा 8। अब मुझे निकालना क्या है A5, तो देखिए A5 के लिए A प्लस 4D कर देंगे। आप देखिए 4D, तो A आपका 53 प्लस 4D -15, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 15 4 जा ये 60, तो आपका A5 क्या निकल के आएगा -7। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सॉल्व हो गया। तो अब इसको हम लोग फिल कर देते हैं। A हो गया 2 पता था, A3 कितना निकाले हैं 23, तो आप 23 लिखिए, फिर 8 निकाले तो आप 8 लिखिए, फिर आप -7 निकाले तो आपका -7। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर हम 4 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13 और 18, और ये पूछ रहा है 78 टर्म, यानी 78 नंबर पे कौन सा नंबर होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे। चलिए हम आपको बता दें। देखिए सबसे पहले आपको A पता है 3, आपको D निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, A2 माइनस जब हम A1 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर। तो A2 आपका 8 और ये है 3, तो आपका निकल गया कितना 5। तो आपका इस प्रकार से A और D पता हो गया, यानी A आपका है 3 और जो D है वो आपका कितना निकाले हम लोग 5। तो देखिए आपका nth टर्म के फार्मूले से nth टर्म आप फार्मूला लगा देते हैं। देखिए nth टर्म का जो फार्मूला है वो an इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि मुझे n टर्म पता है, ठीक है, आपको n टर्म निकालना है। तो देखिए आपका an जो दिया है वो कितना दिया है 78, तो आप जो वैल्यू यहाँ पे है आप सब वैल्यू आप इस पे लिख दीजिए। तो ये आपका है 78, A आपका दिया है 3 प्लस n आपको नहीं पता है, क्योंकि मुझे निकालना है कि वो हमारा 78 किस नंबर पे है। तो आपको D निकाला है कितना हम लोगों ने 5। ओके, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो नंबर है उसको हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफर। तो ये देखिए 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1, इसको इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों क्या है प्रोडक्ट में है, क्योंकि मुझे n ही निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू 5। ओके, मेरा प्रोडक्ट में है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 5 1 जा 5 और 15, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया है 50, तो n इक्वल टू 50 प्लस 1, तो n इक्वल टू आपका कितना निकल के आ गया 16। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है गया वो कंप्लीट। अब चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 5 बताएं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए आपको इस टर्म में A और D पता है, और आपका जो ये 205 है वो किस नंबर पे नंबर है। जैसे आपका 7 13 90 ये है, तो आपको वो पूछ रहा है 205 किस नंबर पे आपका आएगा, nth टर्म पूछ रहा है। A कितना पता है 7, D आपको निकालने के लिए 13 माइनस जब हम 7 कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा 6, और आपका an आपको पता है कितना 205। तो आपका nth टर्म के फार्मूले से देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला
ए एन इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट n माइनस वन इंटू डी, क्योंकि मुझे टर्म ही निकालना है क्योंकि इस टर्म पे हमारा 205 है। तो देखिए आपको करना क्या होगा, ए एन दिया आपका 205, तो आप सीधा लिखिए यहाँ पे 205। ए आपका दिया रखा है 7 प्लस n आपको कितना दिया है निकालना है और 1, और डी आपका कितना है 6। तो आप करेंगे क्या, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर प्रीवियस कराया वैसे ये भी होगा फोर्थ क्वेश्चन जैसा। तो ये हम कर लेते हैं 7, ये n माइनस वन इक्वल टू 6। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 7 गया, तो ये आ जाएगा आपका 8 9 इक्वल टू n माइनस वन इक्वल टू 6। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो n माइनस वन इक्वल टू 1/198 अपॉन ये हो गया आपका 6, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 1 जा 6 3 जा 80 और 6 3 जा 80, तो n माइनस वन इक्वल टू 33। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 प्लस 1, तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा 34। यानी ये आपका जो n है वो आपका किस नंबर पे है, 34th नंबर पे है, ठीक है। चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। नंबर 2 18, 15 होल 1/2 13 और so on यानी 47 माइनस 47। देखो आपको फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, इम्प्रॉपर। तो देखिए ए आपको पता है 18, आपको अब डी निकालना है, तो आपको डी निकालने के लिए a2 आपको माइनस a1 करना है। a2 कितना दिया है, इसी को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 15 2 जा 30 31 और 31 और 2, तो ये हो जाएगा आपका 31/2 माइनस 8 सॉरी माइनस 18। तो देखिए ये 31 माइनस 36/2, तो आपका जो डी निकलेगा वो -5/2। अब उस प्रकार से अब आप फार्मूला में हम लोग कर देते हैं इसको पुट। तो देखिए इसको फार्मूला में जब हम लोग पुट करेंगे तो ये देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू ए आपका डी। देखिए ए आपको निकला है कितना 18 हमें, प्लस n टर्म मुझे निकालना है और आपका डी कितना है -5/2। ओके, अब जो आपका an दिया है कितना है -47, ठीक है। अब इसको हम लोग कर देते हैं ट्रांसफर, -47 माइनस ये हो गया आपका 18 इक्वल टू n माइनस वन माइनस 5/2, ठीक है। तो ये देखिए जब इसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो 7 और 8 हो जाएगा 15 1 4 1 5/6 इक्वल टू n माइनस वन माइनस 5/2, ठीक है। अब इसको हम लोग करते क्या, n माइनस वन इक्वल टू 65, ऐसा कर दे थोड़ा सा और इजी। तो देखिए n माइनस वन ब्रैकेट और तो इस टर्म को जब हम डिवाइड में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2/5, तो 5 1 जा 5 और 13 5 जा, तो n माइनस वन इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 13 2 जा 26। तो आपका जो टर्म निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 27। इस प्रकार से आपका जो n निकल के आएगा वो है 27th नंबर पे आपका -47 है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे, थैंक यू सो मच।